अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। जब इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है या पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर से बचाया है। वर्ल्ड वॉर इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ईरान के जिस तरह हमले अरब कंट्रीज पर हो रहे थे, यानी कि वहाँ जो यूएस इंस्टॉलेशन थी प्लस कोलेटरल डैमेज भी हो रहा था। अगर अरब कंट्रीज यहाँ कूद पड़ती तो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव होती और अल्टीमेटली ये एक मल्टी नेशनल जंग बन सकती थी। पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, इंडियन साइड तिलमिला रही है। आप उनका मीडिया देख सकते हैं, आप उनके एनालिस्ट, उनके पॉलिटिशियंस देख सकते हैं। इसी दौरान इंडियन एयर चीफ इस वक्त दौरा कर रहे हैं अमेरिका का। ये दौरा बहुत ही अहम है। हम इसे सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते कि इंडियन एयर चीफ सिर्फ अपने मुल्क के मामला देखेंगे, मतलब कि उनके LCA तेजस के लिए इंजन नहीं आ रहे और जनरल इलेक्ट्रिक और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के दरमियान भी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि कोल्ड वॉर चल रही है कि HAL कह रही है कि जी अमेरिका चूंकि इंजन नहीं दे रहा और हम LCA तेजस को कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रहे, उस वजह से वो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। और चूंकि वो डिले हो रहा है तो इंडियन एयरफोर्स क्रिटिसाइज कर रही है HAL को। और इस मामले में हमने रिसेंटली ये खबरें भी सुनी थी कि HAL कोई पेनल्टी डाल सकती है अमेरिकन कंपनीज पर। इस दौरान US एयर चीफ दौरा कर रहे हैं पीटरसन स्पेस फोर्स बेस का, जो कि US की नॉर्थर्न कमांड, जिसके नॉर्थ कॉम भी कहा जाता है, उसमें आता है। नॉर्दर्न कमांड बेसिकली देखती है गल्फ ऑफ फ्लोरिडा को, मेक्सिको के बॉर्डर को, कैनेडियन साइड को, फिर उसी के साथ साथ ग्रीनलैंड आ जाता है। ये सारे एरियाज नॉर्दर्न कमांड में आते हैं और कई अमेरिकन एयरफोर्स के बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेसिफाइड और हाईली कॉन्फिडेंशियल वेपन टेस्ट भी इनके नोरैड में या नॉर्थ कॉम में ही किए जाते हैं। इंडियन एयर चीफ AP सिंह यहाँ 2-3 अहम चीजों को लेकर US के साथ बातचीत करेंगे, पूरा डेलीगेशन इंडियन एयरफोर्स का। पहला तो US के साथ लॉबी ये की जाएगी कि पाकिस्तान के साथ रिसेंट जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं या कुछ अप्रूवल दिए गए हैं पाकिस्तान को, खासतौर पर F-16 की अपग्रेड्स को लेकर, F-16 का पैकेज जो अप्रूव किया गया है पाकिस्तान के लिए वो, और रिपोर्ट्स यहां तक क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स भी अमेरिका प्रोवाइड करेगा। इंडिया के लिए ये परेशानी की बात इस वजह से है, पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट BVR मिसाइल मौजूद है, PL-15, जिसने मॉडर्न कॉम्बैट में मई 2025 में इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट को हिट किया था। यहां तक बात सबको पता है। अब उसी के पैरेलल अमेरिका के पास भी एक बेहतरीन BVR मिसाइल है जिसे AIM-120 सीरीज कहा जाता है। पाकिस्तान के पास करंटली AIM-120 C5 वेरिएंट मौजूद है जिसकी मैक्सिमम रेंज 105 किलोमीटर है। और 2025 के सेकंड हाफ में जो रिपोर्ट्स इमर्ज हुई थी उनके मुताबिक पाकिस्तान को US प्रोवाइड कर सकता है नए BVR मिसाइल्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली AIM-120 C8 सीरीज के हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान को AIM-120D मिसाइल्स प्रोवाइड करे अमेरिका। AIM-120 C8 ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की रेंज रखता है और AIM-120D 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखता है। अब इससे आप इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तानी F-16 पर US मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार और एक अच्छा BVR मिसाइल आ जाता है तो पाकिस्तान की एयर डोमिनेंस अनमैच्ड हो जाएगी इंडिया के मुकाबले में। जहां इंडिया के पास मैक्सिमम सिर्फ 32 राफेल्स हैं, 4 पाकिस्तान शूट डाउन कर चुका है। 32 वो एयरक्राफ्ट हैं जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 50 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट करंटली मौजूद हैं जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स यानी कि PL-15 हैं, इनके JATMC और JF-17 ब्लॉक 3। पाकिस्तान के पास 75 के करीब F-16 हैं जिनके पास अभी तो ISA रडार नहीं है, बट अगर फ्यूचर में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार आ जाता है, जो कि अब ऑलमोस्ट मोर देन 70% चांसेस हैं कि पाकिस्तान मौजूदा F-16 को ही अपग्रेड कर लेगा और नए BVR मिसाइल्स भी आ जाते हैं, तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो एयर डोमिनेंस है वो लेवल अप हो जाएगी। इंडिया के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। इंडिया अगर किसी भी किस्म का इवन ग्राउंड ऑफेंसिव भी पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करेगा तो एयर डोमिनेंस चाहिए। एयर डोमिनेंस तभी होगी जब आप एनिमी के एयरक्राफ्ट शूट डाउन करेंगे। इसकी सादा सी मिसाल आप इवन ईरान और US की जंग को देख लें कि ईरान की एयरफोर्स काउंटर करने के लिए मौजूद नहीं थी। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स डीप इनसाइड ईरान आकर भी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, JDAMs को गिरा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ईरानियन एयरफोर्स उन्हें काउंटर करने के लिए मौजूद ही नहीं थी। जंग के आखिरी दिनों में ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन वो रेजिस्टेंस भी इतनी काबिल नहीं थी कि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स को 100% वो डेटर कर सकें। जबकि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स मई 2025 में पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल नहीं हो सके थे। ये अपने आप में कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स चीफ इसके साथ साथ US के साथ निगोशिएट इस बात पर भी करेंगे कि LCA तेजस एयरक्राफ्ट के लिए GE F404 इंजन प्रोवाइड किए जाएं
क्योंकि अभी 10 से ज़्यादा तकरीबन 18 के करीब एलसीए तेजस MK1A और इसके कुछ ट्रेनर वेरिएंट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना चुकी है, लेकिन उनमें ज़्यादातर के पास इंजन ही नहीं है क्योंकि अभी जनरल इलेक्ट्रिक जो कि यूएस की कंपनी है उसने इंजन प्रोवाइड ही नहीं किए। जब तक इंजन ही प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तब तक ना इस पर टेस्ट ट्रायल्स आप मुकम्मल कर सकते हैं, और एयरक्राफ्ट पर जब तक आप टेस्ट ट्रायल्स नहीं मुकम्मल करेंगे उसे एयरफोर्स को सौंपा ही नहीं जा सकता। अल्टीमेटली इंडक्शन डिले रहेगी। माइंड यू, तेजस MK1A एयरक्राफ्ट वो जहाज था जिसे JF-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले में बनाया गया था। थंडर ब्लॉक 3 2023 से ही इंडक्ट कर लिया गया था और तेजस MK1A का प्रोजेक्ट थंडर ब्लॉक 3 से भी पहले स्टार्ट किया गया था। आज तक इसकी इंडक्शन नहीं हो सकी है और ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है उस इंडिया के लिए जो पाकिस्तान से इकोनॉमिकली बहुत बड़ा है, रकबे के लिहाज से ओवरऑल भी वो 4 गुना बड़ा तो है पाकिस्तान से। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी इकोनॉमी इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटी है, कमजोर हालत में है, बट स्टिल कम रिसोर्सेज के होते हुए भी पाकिस्तान ने मैनेज किया है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को वो गार्ड कर सकें। सो यहाँ इंडियन एयरफोर्स चीफ इन 2-3 अहम चीजों को लेकर यूएस के साथ निगोशिएट करेंगे और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो किस तरह यूएस को मनाएंगे कि भाई पाकिस्तान को जो आपने अप्रूवल दिए हैं F-16 को लेकर, फिर कुछ ग्राउंड बेस्ड रेडार्स को लेकर भी बात चल रही है, वो किस तरह कैंसिल वो करवाएंगे या उसके लिए अमेरिका को किस तरह मनाएंगे। इस पर जैसे ही मजीद आगे डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह करेंगे। बहरहाल ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।